Hello and welcome. Dear students, this is the lecture number 2 of differential equations. डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये जान तो गए होंगे कि इसमें इक्वेशन होते हैं, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। और डिफरेंशियल का मतलब होता है कि इसमें डेरिवेटिव रहेगा। तो इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो जो जिसकी वैल्यू हमें ढूंढ के निकालना है, मतलब जो छुप के बैठा हुआ है कहीं, वो होता है डेरिवेटिव के अंदर। तो उसको मस्त ऐसे निकालना पड़ता है डेरिवेटिव से बाहर। इसलिए डेरिवेटिव को या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स है। अब कौन सी मेथड कहां यूज करने का, ये तो एग्जाम्पल कैसा है, उसमें क्या हमको देखना है, उससे हमारे ब्रेन को क्या समझेगा, कौन से टाइप है, फिर वो टाइप कंफर्म करना है कि अरे वही है क्या जो मैं सोच रहा हूं। और वंस एक बार वो टाइप कंफर्म हो गया, उसके बाद फिर उस टाइप को सॉल्व करने का जो भी मेथड अवेलेबल रहेगा या हम आपको बताएंगे, वो मेथड आपको उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन जो भी है वो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने 12th में डेरिवेटिव पढ़ा है। डेरिवेटिव एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है मैथमेटिक्स में, लेकिन पता नहीं आपको उसका डर लगता है या उससे आपको डर नहीं लगता, इट डिपेंड्स, जो भी है। लेकिन डेरिवेटिव के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप? 3 टाइप्स होते हैं डेरिवेटिव के। तो सर ये क्या रहता है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज एन ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए आपके घर के ऊपर जो पानी की टैंक है, वहां से आपके पूरे घर में, किचन में, बाथरूम में पानी आता है ना। अचानक पानी बंद हो गया, टोटल फिनिश। फिर आप पहले जाएंगे कि टैंक में पानी है या खत्म हो गया, देखेंगे, लेकिन टैंक तो भरा हुआ है, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। तो फिर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे नल वगैरह इधर सा कुछ करके, आपसे नहीं हो रहा है। तो आपको किसको बुलाना चाहिए वो सारी चीजों को रिपेयर करेगा? पानी का इशू जो हो रहा है, नल का, पाइपलाइन का, इसको सॉल्व करने के लिए आप किसको बुलाएंगे बताइए? डॉक्टर को, वकील को, किसको बुलाएंगे? अरे वो काम जो करता है, जो एक्सपर्ट है उस काम के लिए, उसको बुलाएंगे। मतलब प्लम्बर को बुलाएंगे। प्लम्बर आएगा, पूरा देखेगा कहाँ क्या इशू है, ब्लॉकेज है कहीं, वो आपको आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करके देगा। राइट? लाइट ही चली गई अचानक, अंधेरा ही अंधेरा हो गया, फ्रिज बंद, एसी बंद, टीवी बंद, सब बंद। फिर आपने बोला यार पड़ोस में तो लाइट है, हमारे घर में क्यों नहीं है? बिल भी भरा हुआ है। हाँ, वो भी जरूरी होता है, क्योंकि बिल जब हम रुकाते हैं तो लाइट कट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो लाइट बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑलरेडी पे हमने किया है, फिर भी पड़ोस में लाइट है, हमारे घर में लाइट नहीं है। व्हाट इज इशू? तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। तो देखो, हर मैटर को सॉल्व करने के लिए उसके एक्सपर्ट जो होते हैं ना, उनको बुलाना पड़ता है। समझ रहे हो? वैसे यहां अब मैथमेटिक्स में जब हमको किसी फंक्शन का, अब ये फंक्शन क्या होता है मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। फंक्शन का अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो मुझे डेरिवेटिव लेने वाला या डेरिवेटिव निकाल के देने वाला जो स्पेशलिस्ट है, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल ऑपरेटर, उस डिफरेंशियल ऑपरेटर को हमें बुलाना होगा। फिर वो आएगा, फिर वो फंक्शन को देखेगा, फिर फंक्शन का टाइप कौन सा है, फंक्शन कैसे बन गया है, एडिशन में है, सब्सट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, जो भी है
उसके हिसाब से वो उसको ट्रीटमेंट करेगा और आपको डेरिवेटिव निकाल के देगा। दैट इज द प्रोसीजर। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें बुलाना पड़ता है डिफरेंशियल ऑपरेटर को। आपको याद होगा 12th में आप ऐसा लिखते थे गिवन फंक्शन और फिर डेरिवेटिव निकालते वक्त एक कमांड दे देते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कमांड है वो, कमांड है वो, जैसे कमांडर जैसे देता है ना मिलिट्री में, पीरियड विश्राम, ऐसे कमांड आपने देना चाहिए था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर वो ऑपरेटर आएगा और बोलेगा सर आपने हमको बुलाया, बताइए किसका निकालना है, क्या डेरिवेटिव। फिर हम बोलेंगे देखो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर वो उसके ऊपर आ जाएगा डी बाई डी एक्स। याद होगा आपको डी बाई डी एक्स नाम का ऑपरेटर आता था। तो आज आपको डिफरेंशियल का जो भी हमारा कोर्स है, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद का, उस कोर्स को पढ़ने के लिए इनिशियली आपको डेरिवेटिव को समझना होगा, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको समझना होगा। तो डेरिवेटिव हम किसका निकालते हैं बताइए? डेरिवेटिव हम निकालते हैं फंक्शन का। सर ये फंक्शन क्या होता है? अरे यार, फंक्शन में कभी नहीं गए क्या आप? मस्त ऐसे तैयार होके अच्छे कपड़े और परफ्यूम वगैरह लगा के आप जाते हो ना वीआईपी फंक्शन हॉल, सलमान फंक्शन हॉल। तो यहां पर एक वर्ड आता है फंक्शन। तो हम जिस फंक्शन में जाते हैं वहां बहुत सारे लोग जमा होते हैं, कोई एक प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में जो है बहुत सारे लोग जमा होकर उस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हम फंक्शन में जा रहे हैं। तो फंक्शन इज अ रूल है ना। जैसे कि आप किसी एक लेडी को फुप्पू जान बुलाते हो। हमने पूछा कि ये आपके फुप्पू जान है, तो इनको फुप्पू क्यों बुलाते हो आप? तो आप बोलेंगे कि ये तो हमारे सही में फुप्पू है। बट हाउ यू डिफाइन दैट फुप्पू? तो हमारे फादर की जो सिस्टर होती है उसको बोलते हैं फुप्पू। तो आपकी और उस लेडी की रिलेशन ये है कि आपकी वो फुप्पू है, क्योंकि डेफिनेशन ऐसी की गई है सोसाइटी में कि हमारे डैडी की बहन जो भी होगी उसको हम फुप्पू बोलेंगे, हमारी मम्मी की जो बहन होगी उसको हम खाला बोलेंगे, राइट? तो ये रूल है, इस रूल को हमको फॉलो करना पड़ता है। वैसे फंक्शन भी रूल ही होता है। फंक्शन में जब x की वैल्यू आप डालते हो तो फंक्शन बोलेगा कि मेरा रूल है कि मैं जो भी वैल्यू आप डालेंगे उसका मैं स्क्वायर करूंगा और उसमें 3 ऐड करूंगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होता है और वो जो एक्सप्रेशन रहता है दैट इज अ रूल कि ऐसा करना है मैथमेटिकली। तो ऐसे फंक्शन के डेरिवेटिव अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसे इम्प्लीसिट फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इनके डेरिवेटिव निकालने के तरीके अलग अलग है। ये सारी चीजें आप 12th में सेकंड पेपर में पढ़ चुके हो। लेकिन आज आपको मैं बता दूं कि डेरिवेटिव जो आपने पढ़ा 12th में d बाई डी एक्स वाला, वो डेरिवेटिव एक टाइप का डेरिवेटिव आपने पढ़ा। टोटल मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में 4 टाइप के डेरिवेटिव होते हैं एक्चुअल। चौथा तो फ्रैक्शनल है, वो रिसर्च ओरिएंटेड है, इसलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो आपके लिए या आपके फायदे के या आपके सिलेबस के हिसाब से आपको 3 टाइप्स पढ़ने हैं डेरिवेटिव के। नंबर 1 ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जो आपने 12th में पढ़ा, d बाई डी एक्स वाला। नंबर 2 पार्शियल डेरिवेटिव, जो आपने नहीं पढ़ा, अभी आपको उसकी जानकारी लेनी होगी। पार्शियल डेरिवेटिव नंबर 2 पे है। और नंबर 3 पे है टोटल डेरिवेटिव। आप उसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। टोटल
या एग्जैक्ट। तो बताइए डेरिवेटिव के कितने टाइप्स हैं, मतलब कितने अलग अलग किस्म के डेरिवेटिव्स अवेलेबल है मैथमेटिक्स में। नंबर 1 ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव डो बाय डो एक्स। देखो कितना, डो बाय डो एक्स भी बोलते हैं, कभी कभी उसको डाबा बाय डाबा एक्स भी बोलते हैं। उसका नोटेशन भी अलग है, मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा वो सारी चीजें, पहले आप सुन लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एंड तीसरा होता है टोटल और एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो हमारे जो सिलेबस के टाइप्स है अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के, उनको पढ़ने से पहले आपको इन तीनों डेरिवेटिव को समझना होगा कि व्हाट एक्चुअल द मीनिंग ऑफ दीज 3 डेरिवेटिव्स। तब जाके आपको मजा भी आएगा और आप अच्छे से समझ भी सकेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको है ना लेके चलता हूं हमारे बोर्ड के ऊपर समझाने के लिए कि 3 डेरिवेटिव अलग अलग कैसे होते हैं और उसको कैसे काउंट किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा आपको होमवर्क के लिए, वो एग्जांपल आप मुझे सॉल्व करके भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते बोर्ड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स देखो मैं यहां पर आ गया हूं। अब हमको पढ़ना है क्या कि डेरिवेटिव के टाइप्स कितने होते हैं ना। तो जैसे मैंने बताया आपको कि डेरिवेटिव के 3 टाइप्स होते हैं। सो हम यहां लिखते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, कितने होते हैं? 3 डेरिवेटिव्स। सो नंबर 1 जो रहता है, नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और इस डेरिवेटिव का यूज करके जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे 12th में आपने सीखा था कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, उसके हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया है और फंक्शन है मान लीजिए कुछ ऐसा, y इज इक्वल टू 4x रेज टू 5 माइनस 7x प्लस साइन x। ठीक है, यूजुअली 12th में हम इसको y इक्वल टू लिखते थे, बट y की जगह आप उसको f ऑफ x भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जिसको हम f ऑफ x बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय y। और ये देखिए मैंने बोला था कि ये फंक्शन मतलब ये रूल है, मतलब इसके अंदर, ये फंक्शन के अंदर जो भी नंबर जाएगा x की जगह पर, पहले वो उसका पावर 5 लेगा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसका साइन लेगा और उन तीनों का जैसा इनका दोनों का सब्सट्रैक्शन करेगा और इसका एडिशन करेगा। इस तरीके से ये रूल है। और फिर आपको देखना होता है कि ये रूल का अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो अब ये जो मैं देख रहा हूं इसमें y इज अ फंक्शन ऑफ x। देखिए x है इधर x, तो इसमें एक ही वेरिएबल है। दिस फंक्शन इज डिपेंड ऑन ओनली 1 वेरिएबल दैट इज x। तो जब भी फंक्शन के अंदर एक ही वेरिएबल होता है, कोई भी वेरिएबल, उसका नाम कुछ भी हो, जैसे यहां x है तो दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, t u whatever, लेकिन यहां पर आप जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हो उस फंक्शन के अंदर एक ही वेरिएबल मौजूद है। मतलब दिस फंक्शन इज डिपेंड ऑन ओनली सिंगल वेरिएबल जिसका नाम है x। तो जब भी आप ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने जाते हो जिसका जो डिपेंड रहता है x के ऊपर या किसी एक वेरिएबल के ऊपर, तो आपको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो अभी यहां तो एक ही वेरिएबल है, तो आपको मैं याद दिला दूं कि 12th में आप ऐसा लिखते थे डिफरेंशिएट, है ना, याद आया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वेरिएबल x है इसलिए x। और जैसे ही ये कमांड दी जाती है ना, कौन आता है बताइए? ऑपरेटर। और वो ऑपरेटर दिखने में ऐसा होता है। देखिए मैं इधर निकाल के बताता हूं, आपने x से कमांड दी इसलिए आप ये ऑपरेटर लिखते हो।
ये डी डी कैंसिल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अपने को बहुत आदत रहती है नीचे का और ऊपर का सेम दिखा के कैंसिल करने का। दिस इज नॉट अ डिवीजन, ये डिवीजन नहीं है, ये डिवीजन जैसा दिखता है बट इट्स नॉट एक्चुअल डिवीजन, इसलिए डी डी को कैंसिल नहीं करने का। तो डी डी कैंसिल नहीं होगा। तो ये एक पूरी एक चीज है, दिस इज द वन थिंग डी बाई डी एक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करना होगा हमें। तो वो आएगा बैग लेके ऐसा कि सर आपने हमें याद किया, हमने कहा हाँ याद किया आपको, वो निकालना है डेरिवेटिव इसका। तो फिर वो अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर दोनों साइड को। देखिए तो ये डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, और ये डी बाई डी एक्स राइट साइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। राइट साइड पूरा एक ब्रैकेट में लिखते हैं हम, 4 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 7x प्लस साइन एक्स। ऑलराइट, अब ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है इसको हम अच्छे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डेरिवेटिव अपना काम बताएगा, शुरू करेगा प्रोग्राम डेरिवेटिव निकालने का। उसी के लिए तो बुलाया है इसको। अब ये जो ब्रैकेट है जिसके बाहर बैठा है वो, उस ब्रैकेट का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो डी बाई डी एक्स उस पावर को देखेगा, पावर 1 है, तो जैसे ही उसको पता चलेगा कि पावर 1 है वो ब्रैकेट के अंदर घुस जाएगा। लेकिन ब्रैकेट के अंदर घुसने के लिए पावर ब्रैकेट का 1 ही होना जरूरी है। और जैसे ही घुस जाएगा फिर उसको अंदर एक टर्म दिखेगी, ये दूसरी ये दिखेगी, तीसरी ये दिखेगी, बीच में माइनस है प्लस है, तो वो अपने रूल इस्तेमाल करेगा। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो रूल ये है कि जब आप 3 या बहुत सारे टर्म्स का डेरिवेटिव निकालते हो तो डेरिवेटिव हर टर्म का अलग अलग निकालेगा। तो इसलिए ये डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म का सेपरेट हम लिख सकते हैं, रूल है, अपने 12th में ये यूज किया है लाइक दिस। फिर आप माइनस दीजिए, फिर डी बाई डी एक्स आप सेकेंड टर्म का निकाल सकते हो, दैट इज 7x। फिर प्लस डी बाई डी एक्स आप आखिरी टर्म का निकाल सकते हो, दैट इज व्हाट, साइन एक्स। अब ये डेरिवेटिव इस टर्म को देखेगा तो इसमें 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डेरिवेटिव का और एक रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर फंक्शन को मल्टीप्लाई होता है तो डेरिवेटिव उसको बाहर फेंक देता है। तो ये 4 डेरिवेटिव के प्रोसेस के बाहर आ जाएगा और इधर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 ओनली, क्योंकि इसमें एक्स है, इसी का डेरिवेटिव निकलेगा। यहां से कौन बाहर आएगा बता सकते हो आप, 7 इंटू एक्स से 7 आएगा बाहर, क्योंकि 7 कांस्टेंट है। और इधर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली एक्स। और यहां तो कोई बाहर आने का सवाल ही नहीं है क्योंकि कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये एज इट इज बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर रूल के हिसाब से ये 4 का 4। अब ये देखिए डेरिवेटिव के रूल आप जानते हो कि सर पे जब नंबर होता है तो वो डेरिवेटिव पावर कहलाता है। तो यहां सर पे 5 है तो डेरिवेटिव का रूल ये है कि सर पे का नंबर हम सामने लिखते हैं, फिर जो बेस है वो बेस लिखते हैं, फिर जो नंबर सामने आया था उसमें से एक माइनस करके लिखते हैं। तो 5 माइनस 1 4, और फिर x का अगेन डेरिवेटिव लिखना होता है, लेकिन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, इसलिए यहां हम कुछ लिखते नहीं है, एक्चुअल वो 1 होता है। ठीक है, फिर माइनस ये 7, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो यहां 1 लिखेंगे, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos, अंदर का जो है वो एज इट इज, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव उसको हम चेन रूल बोलते हैं। तो ये x का डेरिवेटिव से यहां फिर मल्टीप्लाई करना होता है, बट वी नो दैट x का डेरिवेटिव रहता है 1, तो इसलिए हम लिखते हैं 1। तो देखिए बच्चों, ये जो बन मिला हमको dy बाई डी एक्स मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 4 5 20, x रेज टू 4 माइनस 7 हो गया, एंड प्लस cos x। तो इस तरीके से बहुत सारे डेरिवेटिव्स आपने 12th में निकाले हैं। तो यहां पर जिसका हमने निकाला डेरिवेटिव वो फंक्शन में एक ही वेरिएबल था, इसलिए यहां पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज किया जाता है जो इस ऑपरेटर से दिखाया जाता है, डी बाय डी एक्स। समझे?
अब मैं आपको दूसरा डेरिवेटिव बताने वाला हूं, दूसरा टाइप, और उस दूसरे टाइप का नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। क्या नाम है? पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए ये सेकंड जो चीज है दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये क्या चीज है पार्शियल डेरिवेटिव? तो देखिए मैं पहले आपको फंक्शन लिख के बताता हूं कि उस फंक्शन को देखकर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चीज है। तो z ये नाम दिया हमने फंक्शन को, और इधर दिया हमने x का क्यूब इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये ऐसा कुछ दिया। अब आप समझ रहे हो z फंक्शन है। अब पिछले फंक्शन में सिर्फ x ही था, मतलब फंक्शन इज डिपेंड ऑन ओनली x। अब ये जो z है, ये z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यू नीड वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, क्योंकि उसमें x भी है और y भी है। तो जब तक आप x की एक वैल्यू नहीं रखते, y की एक वैल्यू नहीं रखते, तब तक आपको z की वैल्यू मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब दिस इज अ फंक्शन डिपेंड ऑन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो यहां हमको बोलना पड़ेगा z इज अ फंक्शन डिपेंड ऑन टू वेरिएबल्स। फिर आपका सवाल रहेगा कि सर दो वेरिएबल से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, 3, 4, 5, 100, हजारों वेरिएबल भी हो सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जब सिंगल वेरिएबल रहेगा, एक ही वेरिएबल है, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और एक से ज्यादा वेरिएबल्स रहेंगे फंक्शन के अंदर तो आता है पार्शियल डेरिवेटिव। समझे? तो अब क्या चीज है ये पार्शियल डेरिवेटिव? तो अब देखो यहां z इज अ फंक्शन डिपेंड ऑन x एज वेल एज y। तो फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड रहता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना होता है। जैसा पिछला फंक्शन जो हमने डेरिवेटिव निकाला, वो फंक्शन डिपेंड था x के ऊपर, इसलिए हमने उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला। लेकिन यहां पर फंक्शन दो वेरिएबल पर डिपेंड है, x पे भी है और y पे भी है। तो कंफ्यूजन होता है ना कि डेरिवेटिव अब हम x से निकालेंगे तो y को बुरा लगेगा, y से निकालेंगे तो x को बुरा लगेगा, और दोनों कैसे निकालने का एट अ टाइम वो निकाल नहीं सकते। इसीलिए जब दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो एक नया कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या करता है कि मान लीजिए आपको इस z का डेरिवेटिव सिर्फ एक ही वेरिएबल से निकालना है, x से, तो फिर y क्या करेगा? y को तो गुस्सा आएगा कि अरे हमारे को तो काउंट ही नहीं किया इन्होंने। तो उसको गुस्सा नहीं आने के लिए उसको पार्शियल डेरिवेटिव का नाम देने का। तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव x से निकालना है तो आप ऐसा बोलेंगे डिफरेंशिएट, देखो डिफरेंशिएट z, ये z का डेरिवेटिव है, विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो जब भी आप ये पार्शियली वर्ड यूज करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि x के अलावा जितने भी वेरिएबल्स वहां पर मौजूद है वो ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, मतलब उनको हम ट्रीट करेंगे जस्ट लाइक अ कांस्टेंट। जैसा 2, 3 नंबर को ट्रीट करते हैं ना, वैसे वो ट्रीट हो जाएंगे। तो अभी मैंने कमांड दी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो मतलब x के अलावा जो भी वेरिएबल उस फंक्शन में रहेगा, अब यहां कौन है x के अलावा? y। तो y जो भी रहेगा उसको मैं ट्रीट करूंगा जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इसका सिंबल बड़ा अजीब है। तो मैंने बोला था ना डो बाय डो एक्स, क्योंकि आप पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो इसका सिंबल आता है ये डो, ऐसा निकालने का, डो बाय डो एक्स, लाइक दिस। डी बाय डी एक्स की जगह डो बाय डो एक्स। और ये सिंबल देखते ही आपको समझ में आना चाहिए ये थोड़ा डेल्टा टाइप है ना। डेल्टा नहीं है एक्चुअली, थोड़ा टेढ़ा है। डी में खड़ी लाइन होती है, इसमें थोड़ा सा कर्व है, तो इसको बोलते हैं डो बाय डो एक्स। तो ये जेड के ऊपर अप्लाई होगा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू ये राइट साइड में भी अप्लाई होगा डो बाय डो एक्स। तो डो बाय डो एक्स को देखकर आप ये समझ सकते हो कि इसमें हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। इसका मतलब
उस फंक्शन में x के अलावा कोई और भी मौजूद है, और उस जो भी मौजूद है उसको हम ट्रीट करेंगे लाइक अ कांस्टेंट। तो वही रूल है कि दो टर्म है तो हम डो बाय डो एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म लेते हैं। देखिए आराम से, एक्स क्यूब वाई, ठीक है, प्लस डो बाय डो एक्स और ये जो भी है वाई स्क्वायर एक्स। समझ रहे हो आप? हाँ, तो मैंने बोला कि ये डो बाय डो एक्स है, मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो एक्स के अलावा जो भी रहेगा वेरिएबल दैट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट। तो यहां वाई कांस्टेंट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है तो हम डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं, इसलिए y एज अ कांस्टेंट बाहर आएगा, क्योंकि पार्शियल में उसको हम कांस्टेंट लेते हैं, और अंदर बचेगा डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स क्यूब। यहां से कौन बाहर आएगा बताइए? वाई स्क्वायर बाहर आएगा, और इधर बचेगा डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स। एक बार ये कर लिया सेटिंग आपने, फिर ये y का y एज इट इज रहेगा इन टू, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जिस तरीके से 12th में निकाला था उसी तरीके से निकालना। डेरिवेटिव निकालते हो कोई गड़बड़ नहीं है, वही जो आपने पढ़ा है। तो देखिए सर पे का 3 सामने आएगा, एक्स एज इट इज, 3 में से 1 माइनस होगा 2, फिर ये वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स रहता है 1, इसलिए डो जेड बाय डो एक्स, इसको हम ऐसा लिखते हैं, उसका आंसर आएगा y 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझे? लेकिन अगर आपको, जैसा आपने अभी x से डेरिवेटिव पार्शियली निकाला, वैसा अगर आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से निकालना चाहते हो, y से भी निकाल सकते हो क्योंकि उसमें y भी है, तो आपको ये कमांड देना होगा, डिफरेंशिएट दिस z विथ रिस्पेक्ट टू y, और क्या लिखना होगा? पार्शियली। तो फिर कौन सा ऑपरेटर आएगा? डो बाय डो वाई, ये z के ऊपर अप्लाई होगा, फिर ये डो बाय डो वाई फर्स्ट टर्म पे अप्लाई होगा। आपकी फर्स्ट टर्म कौन है? एक्स क्यूब वाई, और प्लस डो बाय डो वाई ऑफ सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म कौन है? वाई स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हम डेरिवेटिव पार्शियली y से ले रहे हैं, तो लेना देना y के साथ रहेगा, तो y को छोड़ के जो भी वेरिएबल वहां है वो बाहर आएगा। तो वेरिएबल रहता ही है, क्योंकि वेरिएबल अगर एक ही रहता तो डो यूज ही नहीं करते हम, एक ही वेरिएबल होता तो डी बाई डी एक्स यूज करते, तो डो यूज किया गया है, मतलब वहां उस वेरिएबल के अलावा और भी वेरिएबल्स है, उनको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहां पर हम y से डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो दैट्स व्हाई x इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो x क्यूब इज अ कांस्टेंट, सो इट कैन टेक आउटसाइड द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव डो बाय डो y ऑफ y। इधर y बचेगा, इधर से x बाहर आएगा, और इधर बचेगा डो बाय डो y ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, देन दिस x क्यूब कीपिंग एज इट इज, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, किसी का भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेम 1 ही आता है, तो ये 1 हो गया, फिर ये x का x आ गया, यहां 2 सामने आएगा, y फिर ऊपर 1, और फिर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y अगेन 1 आता है, जो चेन रूल में हम लिखते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको x क्यूब प्लस 2xy। ये आंसर है डो z बाय डो y का, मतलब आपने उसी फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली लिया, उसी प्रकार आप विथ रिस्पेक्ट टू x भी लिया था आपने। फिर एक सवाल आता है, जैसे कि अब ये डो z बाय डो y जो आया वो आया था एक्स क्यूब प्लस 2xy, है ना। तो मान लीजिए उसको मैं इधर लिख देता हूं, एक्स क्यूब प्लस 2xy, डो z बाय डो y, एक्स क्यूब था एंड प्लस 2xy ये था। अब आपके मन में विचार आया कि यार ये z का तो डेरिवेटिव हमने y से निकाल लिया, आंसर भी आ गया। अब जो आंसर आया उसमें भी मुझे x दिख रहा है, फिर y दिख रहा है, तो मेरे बैठे बैठे ख्याल आया कि सर क्या हम ये जो आंसर आया जो ऑलरेडी डेरिवेटिव है, क्या उसका और डेरिवेटिव ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अब आपको फिर से तय करना होगा कि आप x से लेना चाहते हो क्या y से लेना चाहते हो।
अब ये चीज का अगर डेरिवेटिव मैं फिर y से ही लेना चाहता हूं, देखो मैं अगेन y से ही लेना चाहता हूं, तो मुझे यहां लिखना होगा डो बाय डो y ऑफ लेफ्ट साइड थी आपकी डो z बाय डो y, और फिर यहां हर टर्म का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना होगा। देखिए फर्स्ट टर्म का लिखा और फिर इधर लिखा डो बाय डो y ऑफ 2xy। ठीक है, अब ये जो चीज है ये भी y से है, ये भी y से है, तो इसको लिखा जाता है डो 2z बाय डो y स्क्वायर, मतलब z का डेरिवेटिव पार्शियल y के साथ दो बार 2 टाइम्स। अब देखिए आप डेरिवेटिव ले रहे हो y से, और जिसका ये टर्म में तो y है ही नहीं, तो y नहीं है तो जो भी है वो ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, मतलब ये पूरा के पूरा कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना रहता है 0 प्लस। अब देखिए यहां पर आप y से ले रहे हो तो ये 2 भी कांस्टेंट, और y के अलावा वेरिएबल जो है वो x भी कांस्टेंट, मतलब इसमें 2 एंड x दोनों कांस्टेंट हो गए, वो डेरिवेटिव के बाहर आएंगे और इधर बचेगा डो बाय डो y ऑफ y, और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y जानते हो आप, ये 1 आएगा, दिस इज द 1, और आपको फाइनल आंसर मिलेगा ओनली व्हाट 2x। ये डबल डेरिवेटिव हो गया पार्शियल। फिर आपने बोला कि सर ये जो था ये हमने y से लिया था, है ना, y से, तो अभी क्या इसका डेरिवेटिव हम x से ले सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए आप अगर x से लेना चाहते हो तो यहां आप डो बाय डो x लिखिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड था डो z बाय डो y लाइक दिस, और ये इधर हो जाएगा डो बाय डो x ऑफ फर्स्ट टर्म है x क्यूब, और डो बाय डो x ऑफ सेकंड टर्म है 2xy। गेटिंग? अब ये जो चीज होती है इसको देखिए डो दोनों ऊपर का डो 2 लिखेंगे हम 2 बार z, और नीचे एक x है एक y है, इसलिए डो x एंड डो y ऐसा लिखा जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि z का डेरिवेटिव एक बार y से लिया गया है, आंसर निकाला गया, और फिर जो आंसर आया उसका अगेन पार्शियल डेरिवेटिव x से लिया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप x से डेरिवेटिव ले रहे हो तो यहां तो y का कोई है नहीं, तो बाहर कोई आएगा नहीं, लेकिन x क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप जानते हो 3x स्क्वायर आएगा, और यहां पर आप x से ले रहे हो तो 2 कांस्टेंट है, y भी यहां कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो इसलिए 2 और y दोनों बाहर आएंगे, और यहां बचेगा डो बाय डो x ऑफ x, एंड यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, इसलिए आपका आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2y, और ये तो 1 हो गया, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर देखो यहां पर हमने पहले y से लिया था और फिर x से लिया तो ये आंसर आया, तो सर z का अगर हम पहले x से डेरिवेटिव लेते और फिर y से लेते, मतलब सीक्वेंस को हम रिवर्स कर देते या चेंज कर देते, तो क्या आंसर सेम आएगा कि अलग आएगा? तो आंसर सेम आएगा। मतलब आप देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं कि आप z का डेरिवेटिव पहले y से लेंगे और फिर x से लेंगे, और इधर आप z का डेरिवेटिव जो है पहले x से लेंगे एंड फिर y से लेंगे, फिर भी ये दोनों क्या रहेंगे? सेम आएंगे। ये आपको बात याद रखना, ये हमें आगे काम आएगी, समझे? तो इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। अब तीसरा और आखिरी टाइप जो आपको पढ़ना है वो है, कौन सा है बताइए? वो है टोटल डेरिवेटिव, या उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो थर्ड टाइप इज टोटल और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन। अब ये क्या होता है? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये आपको सीखना जरूरी है। देखिए अब मान लीजिए मैं यहां पर एक फंक्शन लेता हूं, जैसे कि u इज अ फंक्शन, और इधर मैंने कुछ लिखा जैसे कि 2xy माइनस 5x स्क्वायर y क्यूब, ऐसे कुछ लिखा। ठीक है, अब
आपको पता है कि इसमें दो वेरिएबल है और आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप ले सकते हो या तो एक्स से या तो वाई से, लेकिन आपको इसका टोटल डेरिवेटिव निकालना है। तो टोटल में क्या होता है, टोटल में हम ये बोलते ही नहीं कि हम एक्स से ले रहे कि वाई से ले रहे, झंझट ही नहीं है उसमें, ये मेंशन ही नहीं किया जाता है कि डेरिवेटिव किससे लिया जा रहा है, उसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। और वो सिर्फ डी रहता है, डी देखो, सिर्फ डी देखो, नीचे ना एक्स है ना वाई है, तो समझ में ही नहीं आता है कि आप किस चीज से डेरिवेटिव ले रहे हो। मुझे पता है कि इस वेरिएबल में, इस फंक्शन में दो वेरिएबल है, तो मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स से भी ले सकता हूं जैसा हमने पिछले डेरिवेटिव में लिया, या वाई से भी ले सकता हूं। लेकिन मुझे अगर इसका टोटल डेरिवेटिव लेना है तो आपको सिर्फ डी ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो ये डी ऑपरेटर जब आप अप्लाई करोगे दोनों साइड पे, देखिए 2xy माइनस 5x² y³, और आपको पता है इंटीग्रेशन में आप जो लिखते हो, ये ऐसा लिखते थे ना, ये ऐसा है, यहां लिखते थे x³ dx ऐसा लिखते थे। तो ये जो dx होता है ना, ये d देखो सिर्फ d आया वहां पर, तो दैट इज अ टोटल डेरिवेटिव। तो इसलिए यहां du आया, du, तो इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव। तो इसमें d बाय कुछ नहीं रहता, सिर्फ d रहता है, ठीक है। तो ये उसी तरीके से दोनों टर्म के ऊपर अप्लाई होगा, जैसे कि यहां अप्लाई किया है, ये इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, और ये d इसके ऊपर भी सेकंड टर्म पे भी अप्लाई होगा, लाइक दिस। फिर यहां पर क्या हो जाएगा कि 2 कांस्टेंट है। अब यहां पर x और डेरिवेटिव किससे लिया गया ये पता ही नहीं है, तो सारे वेरिएबल्स को हम वेरिएबल ही कंसिडर करेंगे, उसमें कोई कांस्टेंट सवाल ही नहीं आता है। x भी वेरिएबल माना जाएगा, y भी वेरिएबल माना जाएगा, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो तो कांस्टेंट ही होते हैं। तो यहां पर ये जो 2 है वो अब कांस्टेंट रहने की वजह से वो बाहर आएगा, d के अंदर बचेगा xy, यहां से 5 जो है वो बाहर आएगा, d के अंदर बचेगा x² y³, लाइक दिस। और फिर d का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब d का क्या प्रोग्राम होता है मैं बताता हूं आपको, कि वो x को भी वेरिएबल ट्रीट करेगा, y को भी वेरिएबल ट्रीट करेगा, इसलिए ये दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर हमको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। आप जानते हो प्रोडक्ट रूल कैसा होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहां डेरिवेटिव d से डिनोट किया है, तो सिर्फ dy, y लिखना है, y का डेरिवेटिव dy प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और पहले का डेरिवेटिव तो वो हम लिखेंगे dx, लाइक दिस। ये -5 का -5 एज इट इज, यहां पर पहला फंक्शन जो है वो एज इट इज, दूसरे का d मतलब डेरिवेटिव दूसरे का, तो ये ऐसा, और फिर प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज इनटू d ऑफ फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज दैट, x², ये ऐसा है। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई, ये 2 का 2 एज इट इज, ये x, ये dy प्लस ये y dx, ये दोनों एज इट इज आएंगे, -5 कीपिंग एज इट इज, x² भी एज इट इज। हाँ, अब इनका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। देखिए y के सर पे 3 है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पावर डेरिवेटिव का जो है वो 3 सामने आएगा, जो सामने आया उसमें से एक माइनस होके सर पे आएगा, और इधर चेन रूल के हिसाब से अगेन डेरिवेटिव लेना होगा उस बेस का, बेस में कौन है, y, ये dy आएगा, प्लस ये y³, ये 2 सामने आएगा, देखिए पावर में 2, बेस एज इट इज, यहां 2 - 1 1 आएगा, और अगेन ये दुम से मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा, d ऑफ द बेस, दैट इज व्हाट, x, चेन रूल के हिसाब से करना है। तो अब जाके आपको du का आंसर मिलेगा, दैट इज 2x dy प्लस 2y dx, ये मल्टीप्लीकेशन, फिर -5 या 5 3 15 भी कर सकते हो, 15, और ये हो जाएगा x² y² dy, और ये बनेगा आपका -5 और ये 2 -10, और यहां बचेगा आपका y³ x और dx। तो देखिए यहां एक dy की टर्म है, यहां एक dy की टर्म है, तो ये दोनों dy के टर्म आप एक साथ ले सकते हो,
और इनको एक साथ लेकर उसमें से जो भी आप कॉमन निकालना चाहते हो वो कॉमन निकाल सकते हो। तो ये जो है वो dy की टर्म है, जिसमें dy है, इसमें भी dy है। इन दोनों टर्म को हम एक साथ लेते हैं तो अंदर बचेगा 2x फर्स्ट टर्म का माइनस 15x स्क्वायर y स्क्वायर, और दोनों में से कॉमन निकलेगा dy। और अब जो बचे ये dx के टर्म, इनको हम एक साथ लेते हैं, प्लस उसमें से हम ये 2y माइनस 10y क्यूब x, और उसमें से कॉमन निकलेगा क्या, dx। तो ये रहेगा आपका टोटल डेरिवेटिव। और टोटल डेरिवेटिव की खास बात ये होती है, उसको एग्जैक्ट इसलिए बोला जाता है कि मान लीजिए इफ यू वांट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव, ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, आपको समझना है कि मान लीजिए ये ऐसा मैंने लिखा, तो आपको ये सिखाया गया है कि ये एक्चुअली ऐसा है 1 इंटू डी, तो ये आप भूल जाइए। डी यू मतलब डेरिवेटिव यू का लिया गया, बट विथ रिस्पेक्ट टू कैसे लिया गया है ये बताया नहीं गया। इसका मतलब ये टोटल डेरिवेटिव है। तो ये टोटल डेरिवेटिव का जो डी ऑपरेटर होता है, दैट डी ऑपरेटर एंड दैट इंटीग्रेशन, देखिए ये ऑपरेटर डी और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इसका आप आंसर आप यू लिखते हो, है ना। इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा आपने डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन जो एक्स लिखा आपने, ये कैसे लिखा, क्योंकि वो टोटल डेरिवेटिव था। देखिए ऐसा लिखते हो आप डीएक्स, तो एक्स का टोटल डेरिवेटिव है, तो ये डी और ये इंटीग्रेशन कैंसिल होता है और आपको आंसर मिलता है एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें अच्छे से सुन ली। वैसे भी 40 मिनट्स के ऊपर लेक्चर चला गया है, तो आपको अब निकालने हैं डेरिवेटिव, इसलिए मैं आपको नंबर 1 दे रहा हूं एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 5x रेज टू 9 माइनस 7x रेज टू 11, इसका एक डेरिवेटिव निकालना है। नंबर 2 पे रहेगा u इज इक्वल टू 2xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ये रहेगा। अब यहां नंबर 2 का डेरिवेटिव निकालते वक्त आपको याद रखना है कि u इज अ फंक्शन डिपेंड ऑन x एज वेल एज y, तो जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल अंदर आते हैं फंक्शन में, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यहां काम नहीं करता है, यहां आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा। तो यहां पर मैं आपको सवाल दे देता हूं कि फाइंड डो u बाय डो x, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड डो u बाय डो y का भी पार्शियल डेरिवेटिव। आप चाहे तो और आगे एक्सटेंड कर सकते हो कि इसका आप x का डेरिवेटिव 2 बार निकालिए, x से निकालिए, या आप u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली 2 बार निकालिए, या आप u का डेरिवेटिव एक बार x से निकालिए या तो y से। ये 5 चीजें आपको इस फंक्शन के लिए ढूंढ के निकालना है, दिस इज होमवर्क। ठीक है, और तीसरा जो है आपको मैं दे रहा हूं कि दैट इज v इज इक्वल टू x y प्लस y z प्लस z x, और फाइंड इट्स अ टोटल डेरिवेटिव, फाइंड dv को बोलते हैं टोटल, और क्या नाम था इसका, एग्जैक्ट डेरिवेटिव। आई होप कि आपको ये निकालने आएगा। यहां प्रोडक्ट रूल यूज करने होंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, ये पता है आपको। अगर ये पता नहीं है तो आप मुझे प्लीज गूगल क्लासरूम पे कमेंट कीजिए, और फिर हम इसका एक लाइव लेक्चर भी ले सकते हैं, जिसको नहीं समझा है, जिसको डाउट है उनके लिए। तो आई होप आज के लिए इतना काफी है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आगे का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आगे जो है वो इस पे डिपेंड है, एग्जैक्ट पे। मैं ये भी बता देता हूं कि अगला लेक्चर एग्जैक्ट पे रहेगा, कि जो टोटल डेरिवेटिव पे है। और टोटल डेरिवेटिव आसान अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हम तुरंत निकाल सकते हैं। जैसा dv है, तो dv का इंटीग्रेशन में d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ v। ये आसानी होती है इंटीग्रेशन निकालते वक्त, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।